स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सिंटअप एग्जामिनेशन 2022 बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस पेपर। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर के हेल्प से वो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारे क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये भी आपको पता चलेगा कि कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पेपर को एक बार ज़रूर आप रिवाइज करें, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव का भी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में भी। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है, देखिए सेट के रूप में क्वेश्चन देता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी तक वाला सेट देता है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया टाइम, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट है। टोटल क्वेश्चन आपको देखिए 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आप लोग को। ये टोटल मार्क्स आपका 80 के मार्क्स का है, 20 मार्क्स आपका स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे ये सब आपका ये निर्देशांक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में देते हैं, ठीक है, तो उनको मैं भी आंसर बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग ओनली आंसर देखेंगे और साथ में उसके रिलेटेड जो भी कुछ और क्वेश्चन बनने वाले वो भी देखेंगे, ठीक है। तो स्किप आप लोग वीडियो को नहीं करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बायोलॉजी से, पहला से लेके पहला बायोलॉजी से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए उत्सर्जी अंग होता है कौन सा, ये आपका ब्रिक होता है। यही इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, तक किडनी क्या होता है, किडनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड में है कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो ये होता है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट होता है पुष्प का नर जनानंग क्या कहलाता है। पुष्प का नर मतलब पुष्प में नर कह रहा है, नल मतलब मेल, मेल। तो मेल जो होता है आपको पता है कि स्टामेन होता है। ये सब जो है आपका क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल मतलब स्त्री का पार्ट है, ठीक है। चलो उसके बाद है देखो द्विखंडन। द्विखंडन जो होता है, जिसको इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, द्विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है बच्चों, ठीक है। एक कोशिकीय है, अमीमा में भी देखने को मिलता है, प्रेमेशियम में और सिलिकन में। तो इसका फाइनल आंसर क्या मानना है, इसका फाइनल आंसर आपको देना है कौन सा, इनमें से सभी, सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट का जो फोर्थ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जुग्मक होते हैं, जुग्मक होते हैं, जुग्मक क्या हो सकते हैं। जुग्मक मतलब जोड़ा में, ठीक है। तो आपको पता है कि 22 जोड़े होते हैं और एक 23वां जो होता है जोड़ा नहीं होता है, ठीक है। क्रोमोसोम पढ़े हैं आप कि 22 जो जोड़े होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि हमेशा द्विगुणित हो, द्विगुणित मतलब डबल में होते हैं, ठीक है। तो 22 दूनी 44, तो ये ध्यान देना। ये क्रोमोसोम पूछ भी सकता है, तो ये हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है, मतलब ऑलवेज डिप्लॉयड होते हैं। चलिए उसके बाद है कि सोमोस्टोमेस्टेटिन क्या है। सोमेटोस्टेटिन क्या है, तो एक इस तरह का ये है वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जब किसी में हार्मोन्स को ये जब सिक्रेट होगा तो वृद्धि को रोक देगा, इसके कारण आपका बौनापन होती है, ड्वार्फनेस होता है, ठीक है। तो इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर ब्रिक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इधर देखिए। और मैं बता दूं कि आपका जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीछे जो भी एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें से तो पूरा का पूरा रट लेना, ठीक है। पूरा का पूरा रट लेना, आपको उसमें से जरूर 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 20-25 नंबर का। तो मतलब कि 20-25 का 30-40 नंबर क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बाकी अंदर से थोड़ा थोड़ा लाइन बाय लाइन थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा, आपको सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर 50 को सही हो, मतलब 50% सही हो गया, 20 नंबर उधर हो गया, 60% आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने के लिए ना खूब पूरा ऑब्जेक्टिव रटिए, अंदर में पढ़िए, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए से 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग, सर्वाधिक विकसित भाग को सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम ही सबसे ज़्यादा फैला होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान दें, जिसको हम लोग सेरिब्रम इंग्लिश में भी कहते हैं। मूत्र की सांद्रता किस पे निकलते हैं, मूत्र की सांद्रता निकलती है एडीएच पे, ठीक है। एडिनोडाइन हार्मोन्स होती है, इस पे ध्यान देना है, एडीएच पे, ठीक है।
रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? देखो रंध्र जो होते हैं, स्टोमाटा जो होता है पत्तियों में होता है स्टोमाटा, इसको क्या होता है? गैस को विनिमय करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि इस पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसे, पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो क्या होता है? पक्षी का और चमगादड़ का पंख, ठीक है, ये होता है आपका एनालॉगस, समवर्ती अंग होते हैं, समवर्ती अंग होता है। देख रहे हैं ये दोनों काम एक है लेकिन उनकी बनावट अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम लोग समवर्ती अंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि रक्त का लाल रंग, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, किस प्रोटीन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद है मानव में ऑटोसोम, ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना होता है? 22 जोड़ा, मैंने अभी बताया 22 जोड़ा सेम होता है और 23वां जोड़ा अलग होता है, ठीक है, भिन्न होता है। तो द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम ह्यूमन के 22 हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। पौधों के वायु भागों में जल के वाष्प को निकलने को, है ना, पत्तियों से जो जल वाष्प निकलता है उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, चलो, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर रंग का कैसा होता है? देखो जब भी आप आयोडीन घोल को स्टार्च, है ना, पत्तियों में स्टार्च होता है उसमें जब डालोगे ना तो ये नीला हो जाएगा, नीला, ठीक है, नीला, जिसको इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, ब्लू हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान, देखिए तंत्रिका कोशिका के बीच में खाली स्थान जो होता था उसको हम लोग बोलते थे सिनेपस, क्या बोलते हैं? सिनेपस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोबर छत्ता क्या? देखिए गोबर छत्ता पढ़े हैं कि मृतजीवी सड़े गले चीज़ों पे पैदा होता है, जन्म लेता है, ठीक है, इसलिए इसको हम सेप्रोफाइट या मृतजीवी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। वत्रिकाक भाग किसका? वत्रिकाक सिंपल देख सकते हैं, वत्रिका आपका क्या होगा? अंडाशय का हो जाएगा, ये फीमेल पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब अस्टाइल किस में होता है? ये ओवरी में, ये अलग चीज़ होता है ये सब, ठीक है। ये सब आपका फीमेल हो गया। दांत का कठोरतम भाग, सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है, ठीक है, दांत का सबसे ऊपरी पार्ट में होता है। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरी पोषी स्तर पर हमेशा क्या होगा? दूसरी पे हमेशा होगा शाकाहारी, ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं। चलिए उसके बाद है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल पता का उत्पादन किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त, आपको गर्म जल को गर्म करना है तो सौर सेल ताप कब काम नहीं करता? जब आपको बादलों वाले दिन रहेंगे उस दिन नहीं करेंगे, बाकी दिन करेगा, ठीक है, मतलब कि क्लाउडी डे नहीं करेगा। ये भी देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं? भाई ये तो नाभिकीय ऊर्जा होगा, आती है ना, ये सब आपका जैव मात्रा नहीं, एटॉमिक एनर्जी हो जाएगा। समजात अंगों का उदाहरण क्या हो सकता है? मानव का हाथ तथा कुत्ते का पाद, मानव का दांत, देखो इसमें सब होगा, इनमें सही भी एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आपको एनसीईआरटी एकदम हर हालत में आपको जो पीछे का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया उसको जरूर याद कर लो। मैं कहता हूँ गारंटी आप उसमें से याद कर लेंगे तो आपको तो फेल होने से फेल कभी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश में होते हैं? पराग कोश में क्या हो सकता है भाई? पराग कण होता है जिसको पोलिन ग्रेन्स कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए आहार श्रृंखला कौन बनाएगा? देखो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि फिलोसफी की जियोलॉजी के नाम पुस्तक किसने लिखे थे? तो लामार्क ने लिखे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ से? तो ये पुराने जाइलम में होता है, ठीक है, ओल्ड जाइलम में, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकता? आपको पता है कि हवा में, मतलब एयर या यहीं पे रहता निर्वात तो आप लगा देते हैं, निर्वात में भी बोल सकते थे, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। देखो आवेश है ना, आवेश का इधर आवेश का क्या होगा? यदि आवेश का होता है कूलम, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अति भारण के समय में विद्युत धारा का मान हमेशा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है, तो वेरी हाई कहेंगे इन द किसे? ओवरलोडिंग के समय में। विभक्त बल्ले का उपयोग कहाँ होता है? विभक्त बल्ले का उपयोग आपका विद्युत मोटर में होता है। दो तरह के, एक होता है विभक्त बल्ले, एक सर्पिल रिंग होता है, याद रख लीजिएगा, विद्युत मोटर में होगा। ये देखो यहाँ स्प्लिट रिंग, एक स्लिप रिंग होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण या तो अवतल दर्पण का यूज होता है सौर कुकर में। विभवांतर का एसआई मात्रा क्या? देखिए विद्युत विभवांतर होता है वो, इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्टेज, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वोल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। उदासीन तो पूछ दिया, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं।
और लिविंग वायर जिसमें करंट पास करता है वो क्या होता है, रेड, याद रखना रेड होता है। और एक होगा अर्थिंग, अर्थिंग वाला तार होता है वो ग्रीन होता है, ध्यान देना, ग्रीन मतलब हरा। ये तीनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्थिंग वाला हरा कर देना, लिविंग वायर को रेड कर देना, और न्यूट्रल को काला बोलना, ठीक है। तो ये सभी याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, भाई तो दिश धारा होगा, ये तो से आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करोगे, देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओ प्रवेश करो तो अपवर्तन कोण का मान संबंध क्या होता है, देखो ये अपवर्तन कोण का बढ़ जाएगा। जैसे सघन मान लेते हैं कि डायमंड से अगर तुम आपको पानी में जाओगे, ठीक है, सघन मतलब है ना, विरल से सघन में जाओगे तो ये ज़्यादा फैलेगा, ये बढ़ जाएगा ऐसे, तो बढ़ेगा तो ई वाला एंगल क्या होगा, इससे कोण से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। ये अपवर्तन कोण है यहाँ पे, ये अपवर्तन कोण आर, इसका बल मान बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है समांग माध्यम में प्रकाश का गमन हमेशा सरल रेखा में होगा, होमोजीनियस मीडियम में भी, ठीक है। लेंस का सूत्र देखो, लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बड़ा A1/f, ध्यान देना। यही अगर दर्पण सूत्र कहेगा तो इसमें प्लस कर देना, ठीक है, प्लस वाला आंसर देना। जैसे ये हो गया आपका कौन सा, दर्पण सूत्र के, लेकिन अभी इसका सही आंसर बी है, लेंस में माइनस वाला लगाना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता था, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे तरंगदैर्घ्य किसका, लाल का होता है, सबसे कम पूछता तो किसको बोलते, आप वायलेट को बोलते, ठीक है। चलिए, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो 1 मीटर मतलब 1 डायमीटर, आपको पता है कि पावर बराबर क्षमता बराबर 1/f होता है, तो 1/1 तक या 1 डायोप्टर हो गया। यहाँ से भी पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या था, डायोप्टर, तो दोनों समझ लेना, ठीक है। इसका फिलहाल 1 डायोप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, कैसे निरूपित, कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, विद्युत शक्ति को निरूपित ये नहीं करेगा, ठीक है, ये गलत है। आई होता है I²R, VI भी होता है, VA²R भी होता है, ये आपका गलत है, लेकिन बढ़िया इसमें सही आंसर आपको यही दे, क्योंकि गलत सुनना है ना। चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाना है ना बाबू, तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ो, क्योंकि समानांतर क्रम में जो 4 ओम 5 ओम को जोड़ दिया तो 9 ओम हो गया, तो बढ़ गया प्रतिरोध, ठीक है। ये समझना है, ये ध्यान देना। मूत्र का पीला रंग जो होता है ना, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये ईरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद लगाना 44 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, देखो नवीकरणीय ये सब तो है, पवन जल ऊर्जा, लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो सही आंसर पेट्रोल हो जाएगा। उसके बाद लगा लैंगिक जन संचालित कौन है, ये देखिए भी बायोलॉजी से 27-28 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए, सब इसी तरह मिला मिला के, ठीक है, 27-28। तो इससे होता है लैंगिक जनन से सेक्सुअल ट्रांसफर से एड्स रोग होता है, ठीक है। एड्स किससे कारण होता है, वायरस विषाणु से भी होता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है कि कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट होगा, जो कि एलोट्रोप होता है, कार्बन का अपरूप होता है बाबू। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र का जैव घटक है, तो देखो जैव घटक कह रहा है ना, तो जैव घटक इसमें से कवक हो जाएगा, ये सब अजैव घटक हो गया, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, ये हमेशा होता है भूतार में, अर्थ वायर से जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। निम्न में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, इस सब में होता है, तीन में से सभी, क्योंकि विद्युत पंखा में भी, लेथ मशीन सब में होता है इलेक्ट्रिक मोटर का यूज, ठीक है। जब दो हल्के नाव को जोड़ के एक भारी, दो हल्के नाव को बढ़ कर जोड़ के एक भारी नाव बनाओगे, ठीक है, तो इसको हम लोग संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन, संलयन में जुटना होता है, और वही एक बड़ा सा टूटेगा तो उसको विखंडन कहेंगे, टूट के दो गो बन जाएगा, 2 या 3 गो बन जाएगा तो विखंडन कह देना, तो ध्यान देना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, ठीक है। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है, देखो ये 14 आता है कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 आता है, क्योंकि कार्बन 2 और 4 है, तो लास्ट वाला 4 मतलब 14 समझना, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद अगर इसके तकला अभी तकला तुम लोग 40 क्वेश्चन अगर बना चुके हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, इसलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसमें से आपको उसे ही बनाना है, जो अच्छी तरह से आपको पता है वही क्वेश्चन को आप टिक लगाएंगे, उसी को रंगिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि बॉक्साइट निम्नलिखित किसका धातु का, इस धातु का, इसको थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। ये बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का होता है, आयरन का भी कुछ ऑक्साइड याद कर, आयरन का भी कुछ यश का नाम याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन सा एक धातु की बात कहा है, तो ये पारा होगा, यही अगर आपको अधातु कहता तो ब्रोमीन लगाते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, सोडियम की संयुक्ता क्या, संयुक्ता क्या, सोडियम आपको पता है कि 11 होता है, तो 2 8 1, तो बताओ संयुक्ता कितना हो गई, एक ना, तो इसका एक लगा देना है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र देखो, सूत्र एक आपको लवण से जरूर याद रखना है। यहाँ जिप्सम पूछ दिया है तो CaSO4 2H2 होता है, यही पेरिस ऑफ प्लास्टर पूछता है तो ये वाला हो जाता है। ठीक है, सी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, देखो धातु के ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यही क्वेश्चन तुमको बता कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अम्लीय बोलता। ठीक है, तो ये दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने, नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन आप पढ़े होंगे, तो नाइट्रोजन के बीच में 2 अणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो ये सी सही आंसर लगा देना। ठीक है, उसके बाद इस सोडियम के बृहत्तम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान, देखो फिर वही देखो बहु क्वेश्चन कर दिया। सोडियम में कितना, 2 8 11, एक है बाहर के कक्षा में एक ही गुना है। चलो ठीक है, उसके बाद है कि 59 नंबर की निम्नलिखित किस धातु के गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन से हमेशा कॉपर को किया जाता है, सही लगाना। ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा, तो उच्च गलनांक किसका होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, सी ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपका क्या है, ये सब आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है फेनोल्फेथलीन सूचक है क्या, क्षारीय क्षार में जब डालोगे, बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीए का नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का होता है फॉर्मूला CH3COOH होता है ना। इसको देखो 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक अम्ल बोलेंगे इसको। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से तनु H2SO पर अभिक्रिया नहीं करेगा, H2SO बस कौन नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वही ना करेगा, तो कॉपर होता है हाइड्रोजन के नीचे, तो कॉपर नहीं करेगा बाबू, उसके ऊपर सब करेगा। ठीक है, चलो ये भी ध्यान देना। क्रियाशीलता से धातुओं का जो एकदम सिंपल धातु, इसमें सोडियम और कैल्शियम दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा। कार्बन देखो धातु, ये सब गलती है। ठीक है, हीरा का अपरूप आपको पढ़, हीरा का रूप, हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का। कार्बन का अपरूप आपको याद रखना हर हालत में। तांबा का परमाणु संख्या भी याद रखना 29 होता है। ठीक है, उसके बाद है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, इमली सब टार्टेरिक होता है, सिरका में साइट्रिक, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, भाई कोई नहीं करेगा, ये जी नहीं करेगा, है ना। ये जी है ना, सबसे नीचे होता है, ये क्रियाशीलता नहीं होता है सिल्वर का। गोल्ड तो और नहीं करेगा, तो ऐसा पूछ सकता है। 69 नंबर कुछ अम्लगम है, कौन सा अम्लगम, तो आपको पता है अम्लगम में मरकरी जरूर होता है, तो देखो यहाँ मरकरी किस में है, ये सी नंबर सही है, सोडियम और मरकरी, यही अम्लगम होता है। अम्लगम जब भी आ जाए समझो कि उसमें क्या है, मरकरी जरूर रहेगा, पारा। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, भाई कोई सुचालक होगा तो आपको पता है। ये देखो ये कॉपर है, तांबा है, ये जी सिल्वर चांदी है। ठीक है, तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो ये सी लगा देना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट से विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक सल्फेट से किसको औकात है, कि हटा सकता है, तो कौन हटा है, ये आपका मैग्नीशियम का औकात है कि हटा सकता है। ठीक है, चलो क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर होती है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संजोग कर ऑक्साइड बनाता है, अभिक्रिया का जब ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाएगा, मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेंगे, देखो किस घट अभिक्रिया कहलाती है सूर्य के प्रकाश शोषण में, तो होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटो केमिकल रिएक्शन बोलिएगा। PbOH में क्या दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्षारकीय लवण है। ठीक है, लवण है, बेस के रूप में है। शुद्ध जल का pH मान देखो कितना 7 होता है। ठीक है, pH मान ऑफ प्योर वाटर का। अपशिष्ट 76 नंबर का रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ की नई धारणा क्या है, कमी, पूर्णचालन, पुनः सब है, इनमें से सभी लगा देना। ठीक है, मतलब कि लो करना, रिस्ट्रक्टिंग करना, रीयूज करना, ये सब आएगा। पॉलीथीन थैलों के बदले में किस प्रकार थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जूट का थैला, कपड़ा थैला, कागज़ का थैला, सब थैले की तरह यूज करना चाहिए। कोयला पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाएंगे, बताओ। कोयला में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर सब पाया जाता है, इनमें से सभी लगा देना है। और इसके बाद है 79 नंबर की वर्षा के जल में भूमि जल पर स्तर पहुँचाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बोरवेल डगवेल दोनों से करते हैं, और भी दोनों लगा देना। ठीक है,
उसके बाद है 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ वस्तुनिष्ठ का कि तत्वों के निर्मित युग्म में से कौन सा युग्म संख्या 19 और 22 के मध्य के स्थित है। तो 19 और 22 तत्वों के निर्मित में कौन सा जो परमाणु संख्या जिसको 19 और 22 के मध्य होता है। तो 19 और 22 के में कौन सा होगा, देखिए 19 और 22 के बीच में कैल्शियम और स्केडियम है। कैल्शियम का 20 होता है, स्केडियम में 21 होता है ना बुझवा। तो इस तरह इसका सही आंसर है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बार्गेनिंग करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे इस तरह के, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी ये सब देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपका इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस तरह देख सकते हैं। भौतिकी से 1 से 8 लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है। उत्तर लेंस को अपसारी कहते हैं। देखिए भौतिकी से दिया हुआ है ये, ठीक है। इसमें से 8 को में से 4 को देना है। उसके बाद है कि दो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 2 को में से 1 उत्तर देना है, ठीक है। ये सब आपको आंसर क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसी तरह फिर अगर केमिस्ट्री में देखिएगा, इसी तरह केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। देखिए ये सब साबुन क्या है, खनिज किसे कहते हैं। उसके बाद इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 2 में से 1 किसी का 1 देना है। विज्ञान में भी उसी तरह 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। 8 नंबर का हो गया। और एक इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, 2 में से 1 देना है, ठीक है। तो इस तरह के आप देख लिए डीपली, इस तरह क्या सिलेबस है, क्या है, कैसे क्वेश्चन है, और आंसर भी देख लिए। आई होप ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर एक बार पर याद कर लीजिए। और एनसीईआरटी का जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पीछे की तरफ, उसको जरूर याद कर लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और हमारे चैनल पर नए हैं, अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा।